सूबाई बार कौंसिल ने आज़ाद कश्मीर बार कौंसिल की कॉल पे इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने के लिए आज हड़ताल की है। मैं समझता हूँ कि इस नाजुक मरहला पे वकला बरादरी ने इस बात का सबूत दिया कि पूरे पाकिस्तानी वकला कश्मीरियों का दर्द समझते हैं और उनके साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टीज का हाल आपके सामने है। मैं समझता हूँ ये अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं आज चूँकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उनसे भी हम मुतालबा करेंगे कि वज़ारत ख़ारजा को एक्टिव करके इस मामले को सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया जाए, पूरी दुनिया को बताया जाए कि 5 अगस्त 19 के बाद आज जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने मोदी के उस इक़दाम पे मोहर तस्दीक सब्त की है, बुनियादी तौर पे इंडिया अपना जो गासबाना कब्जा है कश्मीर पे उसको जस्टिफाई करना चाहता है, जबकि हमारा केस इंतहाई मजबूत केस है मसला कश्मीर के ऊपर। 1950 से लेकर 2019 तक कश्मीर की एक खुसूसी हैसियत थी आर्टिकल 370 और 35A के तहत, उसको बिल्डोज किया गया बिल्कुल गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर इखलाकी तरीके से, जो बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुतसादिम है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुतसादिम है। ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का फैसला जिसको हम मुस्तरद करते हैं और इस पे अब असल हक़ाइक़ सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार ने जो हमारे साबिक़ सीनियर जज साहिबान हैं, जो वकला साहिबान हैं, उन पे एक कमेटी तश्कील दी है और इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक ड्राफ्ट की शक्ल में, एक बुक की शक्ल में हम वो तैयार करके पूरी दुनिया के सफ़ीरों को भेजेंगे, पूरी दुनिया की बार एसोसिएशन को हम वो भेजेंगे और बताएंगे कि असल हक़ाइक़ क्या है। चाहे 5 अगस्त 19 का वाक़या हो या ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, इस सारी के बावजूद इंशाअल्लाह कश्मीर का जो मौक़िफ़ है, कश्मीरियों का जो उसूली मौक़िफ़ है, कश्मीरी उससे पीछे नहीं हटेंगे, किसी तौर भी पीछे नहीं हटेंगे। ये तो बात हो गई इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। और आज अगर इस बात का तज़किरा न किया जाए कि आज़ाद कश्मीर की असम्बली ने कल सहाफ़ियों का गला घोटने के लिए और हक और सच की आवाज़ों को दबाने के लिए यहाँ भी एक काला कानून नाफज किया है। मैं समझता हूँ वकला ऐसे कवानीन को मुस्तरद करते हैं और सहाफ़ी बरादरी के साथ खड़े होंगे, जो भी वो एहतजाज करेंगे। इस कानून को अगर कोर्ट्स में चैलेंज करना पड़ा, इंशाअल्लाह हम वो भी करेंगे। तो मैं आखिर में तमाम वकला भाइयों का जो आज इस एहतजाज में शरीक हुए और पूरे आज़ाद कश्मीर में एहतजाज कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा और बाहर की सतह पे हम जो लीगल जो चीज़ें हैं इन पे भी इंशाअल्लाह सेमिनार मुनक़्क़िद करवाएंगे, ताकि जो नई नस्ल है उन सबको इन चीज़ों से आगाही हो सके। एक बार फिर तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया जो दोस्त तशरीफ़ लाए, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ और तमाम वकला दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आलम के मुंह पर चपेट मारी गई है, वो आगाज के लिए ना तो कश्मीरी कौम, ना मकबूजा कश्मीर, ना आजाद कश्मीर, ना अक़वाम आलम में मौजूदा कश्मीरी इस फैसले को मानते हैं, ना तस्लीम करते हैं। हिंदुस्तान आज अपना चेहरे पे जो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कालक मली है, उसको सारी दुनिया आज पे थू कर रही है। आज हम इस अदब का इज़हार करते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, जिन्होंने आज़ाद कश्मीर बार की सारी बार एसोसिएशन, आज गिलगित बल्तिस्तान की बार एसोसिएशन, आज पूरे पाकिस्तान की बार एसोसिएशन सरापा एहतजाज है और उसका क्रेडिट सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को जाता है। उन्होंने जो एक लीगल कमेटी तश्कील दी है, वो अपनी सिफारिशात मुरतब करेगी। इस फैसले को मुकम्मल तौर पर इस फैसले में मौजूद कानूनी नक्स का हम अदा कर रहे हैं, उसको पूरी दुनिया की बार एसोसिएशन में, पूरी दुनिया की इंसानी हकूक़ की तंजीमों में हम भेज रहे हैं। हमारा ये जो जुदोजहद है वो न सिर्फ आज बल्कि इंशाअल्लाह ताला हमारी जुदोजहद आज़ादी की तहरीक इंशाअल्लाह मंतकी इंजाम तक पहुँचने तक जारी और सारी रहेगी। मैं वैसे सदर संडे बार एसोसिएशन इस आज़म का इज़हार करता हूँ कि आज हमारे जो वकला हज़रात, चूँकि आज हमने स्ट्राइक कॉल की थी, आज रास्ते बंद हैं। इंशाअल्लाह हम जफराबाद में मौजूद
सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, इनके साथ मशावरत करते हुए अगले 1-2 रोज में एक बड़ी एहतियात की कॉल दे रहे हैं। हम ताजों के साथ भी बात करेंगे, हम इंशाल्लाह ट्रांसपोर्टर्स के साथ भी बात करेंगे। इंशाल्लाह ताला इस तहरीक को हम इस तरह लेके जाएंगे कि पूरी दुनिया में हमारी इस तहरीक की मिसाल होगी। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आप का शुक्रिया अदा करते हुए मुल्तमिस सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ख्वाजा सजाद साहब से कि वो तशरीफ लाए और अपने ख्याल